प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दाऊद और गोलियत की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको 1 शमूएल अध्याय 17 में देखने को मिल जाएगा। उसे आप वहां से विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब पलिश्तियों ने इजराइलियों के विरुद्ध युद्ध के लिए अपनी सेना को इकट्ठा किया, क्योंकि पलिश्तीनी सदा इजराइलियों के विरुद्ध युद्ध किया करते थे और पलिश्ती यहोवा के विरुद्ध ही एक अन्य प्रजा थी। तब जब पलिश्तियों ने इजराइलियों से युद्ध के लिए सेना तैयार की, तब उस समय में वहां का राजा शाऊल हुआ करता था। तब शाऊल ने भी अपनी सेना सहित पलिश्तियों के विरुद्ध पाती बांधी। तब बाइबल बताती है कि पलिश्तियों के बीच से ही एक योद्धा निकला जिसका नाम गोलियत था। वह एक वीर योद्धा था पलिश्तीनी सेना का, जिसकी लंबाई लगभग 6 हाथ की थी और उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर की जिलम पहने हुआ था और उसकी टांगों पर भी पीतल के कवच थे। अर्थात यह कि वह गोलियत एक योद्धा के सारे वस्त्र पहने हुए था। तब बाइबल बताती है कि यह गोलियत वहां खड़ा रहकर इजराइलियों को ललकारने लगा कि मैं एक पलिश्ती योद्धा हूँ और तुम अपने में से एक पुरुष को चुन लो कि वह मुझसे युद्ध करे, और यदि तुम्हारा कोई योद्धा मुझसे लड़के मुझे मार गिराए, तब तुम इजराइलियों के अधीन हो जाएंगे, और यदि मैं तुम्हारे योद्धा को प्रबल होकर मारूं, तो तुम हमारे अधीन हो जाना और फिर तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी। इस प्रकार गोलियत ने वहां इजरायली सेना को ललकारा, क्योंकि वह एक विशालकाय योद्धा था। तो उसने उसी आधार पर विचार किया कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। तब आगे हम देखते हैं कि जब इजरायली सेना व शाऊल ने जब गोलियत को ऐसे ललकारते हुए देखा व उसका विशालकाय आकार देखा, तब उनका मन कच्चा हो गया कि अब कौन उससे युद्ध लड़ेगा और जीतेगा, क्योंकि गोलियत बहुत ही विशालकाय योद्धा था और युद्ध के सारे वस्त्र पहने हुए उनके सामने उन्हें ललकार रहा था। परंतु गोलियत भी इजरायली सेना को ललकारते हुए यह भूल गया था कि जिसे वह युद्ध के लिए ललकार रहा था वह जीवित परमेश्वर यहोवा की नीच प्रजा है, जिसने समस्त पृथ्वी और आकाश को बनाया है। तब आगे हम देखते हैं कि उन्हीं इजराइलियों में से एक पुरुष था दाऊद, जो बैतलहम वासी येशे का सबसे छोटा पुत्र था, और वह दाऊद अपने पिता की भेड़ों और बकरियों को चराया करता था, और उस समय में उसकी उम्र भी कम थी, यही कोई 17-18 वर्ष की। और उस समय में दाऊद शाऊल राजा के पास आया जाया भी करता था, क्योंकि दाऊद बहुत ही अच्छी वीणा सारंगी बजाता था और उसे ही सुनने के लिए राजा शाऊल दाऊद को अपने पास बुलाया करते थे। तब यही दाऊद उस समय में अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर गया अपने पिता के कहने पर, और उनका कुशल पूछने भी गया, क्योंकि दाऊद के बाकी बड़े भाई भी पलिश्तीनी सेना के विरुद्ध इजरायली सेना में लड़ने के लिए गए थे। तब जब दाऊद वहां अपने भाइयों का कुशल पूछने रणभूमि में पहुंचा, तब उसने देखा कि वही गोलियत फिर से उसी स्वर में इजरायलियों को युद्ध के लिए ललकार रहा था। तब जब दाऊद ने यही ललकार सुनी, तब उसने वहां खड़ी सेना से कहा कि यही पलिश्ती खतना रहित पुरुष क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। तब दाऊद के बड़े भाई एलियाब ने जब दाऊद को यह सब कहते सुना, तो वह उस पर क्रोधित हुआ और उसे डांट कर कहने लगा कि तू यहाँ क्यों आया है, जाकर वहीं अपनी भेड़ और बकरियां चरा। मैं जानता हूँ कि तू यहाँ लड़ाई देखने को आया है। अर्थात जब दाऊद ने उस पलिश्ती पुरुष गोलियत को तुच्छ जानकर याव के शब्द सेना में कहे, तब दाऊद के भाई ही ने उसे डांटकर पीछे वापस चले जाने को कहा। क्योंकि भाइयों बहनों, अक्सर ऐसा ही होता है इस संसार में कि जब कोई विश्वासी जन
अपने परमेश्वर की नाम की जय जयकार करता है तो अन्य लोग उसे शांत करा देते हैं, ऐसा कहकर कि यहाँ कोई नहीं समझेगा और तुम यहाँ से चले जाओ। पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें सदा अपने जीवित परमेश्वर की नाम की बड़ाई ही करनी चाहिए और उसी पर विश्वास भी रखना चाहिए कि वही एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो बड़ी से बड़ी विपत्तियों में भी हमें विजय दिला सकता है, जैसा वहां दाऊद भी कर रहा था। तब फिर दाऊद ने अपने भाई से मुंह फेर कर फिर उसी इजरायली सेना में परमेश्वर की बढ़ाई फिर से करने की बात की। तब ये बात शाऊल ने भी सुन ली तथा उसने दाऊद को अपने पास बुलवाया। तब जब दाऊद शाऊल के पास गया तब शाऊल ने उससे कहा कि तू जाकर उस पलिश्ती योद्धा से युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि तू अभी छोटा है और वह एक विशालकाय और लड़कपन से ही योद्धा है। तब दाऊद ने शाऊल से कहा कि देख, मैं अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता हूँ, और जब कोई सिंह या भालू मेमने को अपने मुंह में दबा लेते हैं तब मैं मेमने को उनके मुंह से छुड़ा लेता हूँ और उन्हें फाड़ कर मार डालता हूँ। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, तो यह खतना रहित पलिश्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। तब फिर दाऊद ने कहा कि जब यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया। इस प्रकार दाऊद ने अपने वीर होने का परिचय और अपने निर्भय होने का परिचय वहां राजा शाऊल को दिया। तब यह सब कुछ सुनकर शाऊल राजा ने अपने युद्ध के वस्त्र दाऊद को पहनाए, और तब दाऊद से वह युद्ध के वस्त्र पहने नहीं गए और ना ही उन्हें पहनकर उससे चला गया, क्योंकि वह वस्त्र भी उसके साइज के नहीं थे, अर्थात वह अत्यंत बड़े थे। तब दाऊद ने वह वस्त्र भी नहीं पहने। तब दाऊद ने केवल अपनी लाठी हाथ में ली और नाले के पास से 5 चिकने पत्थर अपनी थैली में रखे तथा अपना गोफन अपने हाथ में लेकर वह उस पलिश्ती पुरुष गोलियत के सामने युद्ध करने के लिए पहुंच गया। यह थे दाऊद के हथियार युद्ध के लिए, क्योंकि मेरे प्रियो, दाऊद को हथियारों की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जीवित परमेश्वर उसके साथ था। तब जब दाऊद गोलियत के सामने पहुंचा तब उसने उसे देखकर तुच्छ जाना और उससे कहा कि क्या मैं कोई कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आया है युद्ध के लिए। और गोलियत कहने लगा कि तू मेरे पास आ कि मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को खिलाऊं। इस प्रकार गोलियत दाऊद का ठट्ठा बनाने लगा, उसे निर्बल और तुच्छ जानकर। इस पर दाऊद ने गोलियत से कहा कि तू तो तलवार और भाला लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। हालेलुया। इस प्रकार दाऊद ने अपने परमेश्वर की बड़ाई करते हुए एक वीर योद्धा ही की तरह गोलियत को उत्तर दिया और यह भी कहा कि आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। इस प्रकार हियाव से भरकर दाऊद ने गोलियत को ललकारा बिना किसी भय के, जबकि दाऊद के पास कोई तलवार और भाला भी नहीं था। इसीलिए दाऊद ने यह भी कहा कि यहाँ खड़ी समस्त मंडली यह जान लेगी आज कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। क्योंकि भाइयों बहनों, गोलियत ने प्रथम ललकार में ही यह कहा था कि अगर हम युद्ध जीते तो तुम हमारी अधीनता में रहकर हमारी सेवा करोगे, परंतु परमेश्वर की प्रजा पर कोई अन्य प्रभुता राज नहीं कर सकती। वह संग्राम तो आप ही यहोवा का होता है। इसीलिए दाऊद ने भी ऐसा कहा। तब आगे हम देखते हैं कि जब यह सुनकर गोलियत युद्ध के लिए आगे बढ़ा, तब दाऊद ने अपनी थैली में से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर उस पलिश्ती गोलियत के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और गोलियत भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। इस प्रकार दाऊद उस पलिश्ती गोलियत पर एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल हुआ और तब दाऊद दौड़कर उस गोलियत के ऊपर खड़ा हो गया और उसी की तलवार निकालकर उसे घात कर दिया
और उसका सिर उसी तलवार से घात कर अलग कर दिया। हालेलुया। तब यह दृश्य देखकर फलिस्तीनी सेना भाग गई और इस प्रकार इजरायली सेना को दाऊद ने एक उत्तम विजय दिलाई। क्या ही अद्भुत दृश्य हम यहाँ देख सकते हैं भाइयों बहनों कि किस प्रकार दाऊद बिना हथियार के व बिना युद्ध के वस्त्रों के पहने युद्ध में उतर गया एक विशालकाय योद्धा के सामने व उसे मारकर उसका सिर भी धड़ से अलग कर विजयी भी रहा। कैसे? जी हाँ भाइयों बहनों, जीवित परमेश्वर के नाम से व उसके साथ के द्वारा व उस पर अटूट विश्वास के द्वारा यह संभव हो पाया। मेरे प्रियो, आज फिर से इस अध्याय को पढ़कर व समझकर हमें यह सीखना आवश्यक है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्तियां क्यों ना आ जाएं, चाहे कितने ही पहाड़ क्यों ना हो हमारे सामने, चाहे कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, परंतु तब भी सदा स्मरण रखें कि वचन कहता है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। जैसे दाऊद के साथ जीवित परमेश्वर था तभी गोलियत को वह हरा पाया, क्योंकि दाऊद का विश्वास उन सभी इजरायली सेनाओं से अधिक था परमेश्वर पर जो वहां युद्ध के लिए खड़ी थी, और गोलियत को देखकर उनका मन भी कच्चा हो गया था। और दाऊद के भाइयों ने भी दाऊद को निर्बल व तुच्छ जानकर वहां से चले जाने को ही कहा था, परंतु वह यह भूल गए थे कि परमेश्वर ने जगत के तुच्छों व निर्बलों को ही चुन लिया अपने कार्यों के लिए, ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को चुना गोलियत को मार गिराने के लिए, क्योंकि एक तो वह उम्र में कम था और उसके भाई भी उसे तुच्छ जानते थे, क्योंकि वह केवल अपने पिता की भेड़ बकरियां ही चराया करता था और उसके भाई इजरायली सेना में कार्य करते थे इसलिए। परंतु परमेश्वर की दृष्टि दाऊद पर थी, क्योंकि दाऊद भी परमेश्वर पर विश्वास करने वाला ही एक पुरुष था। और हम यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार दाऊद ने गोलियत के सामने हियाव से दृढ़ता के साथ और विश्वास से भरकर परमेश्वर की बढ़ाई के वचन कहे, और जैसे उसने विश्वास से भरकर बोला वही हुआ भी। जैसे उसने कहा कि मैं तेरे सिर को आज तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। जब उसने ऐसा बोला था तब दाऊद के हाथ में तलवार भी नहीं थी, परंतु जब उसने एक ही पत्थर से गोलियत को जमीन पर गिरा दिया तब उसी की तलवार निकालकर उसका सिर काट डाला। यही होता है मेरे प्रियो, विश्वास योग्यता से भरकर घोषणा करना तथा फिर उसी को अपने जीवन में होते हुए देखना। जैसे दाऊद ने भी बिना भय के यहोवा के नाम से गोलियत को मार गिराया, वैसे ही हमें भी अपनी परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, वरन परमेश्वर के नाम से ही खड़े होकर उसका सामना कर उसे हराना चाहिए। और यह विश्वास रखें सदा कि यदि आप जीवित परमेश्वर पर भरोसा कर उसके नाम से खड़े होते हैं तो आप अवश्य ही हर परिस्थिति में विजयी होंगे, क्योंकि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। फिर आपको उन सिचुएशंस में डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही किसी वस्तु या व्यक्ति पर आपको भरोसा रखने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर आपके साथ है तो शत्रु आपकी कोई भी हानि नहीं कर सकते, क्योंकि आप परमेश्वर की निज प्रजा हैं। बस आपको दाऊद की ही तरह उत्तम आत्मा जो भय रहित है और उत्तम विश्वास की आत्मा अपने भीतर रखनी आवश्यक है, जो आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाएगी। जैसे दाऊद भी युवा अवस्था से ही वीर योद्धा बना, और उस घड़ी दाऊद ने परमेश्वर के नाम से, सेनाओं के यहोवा के नाम से ही बिना हथियारों के गोलियत को मार गिराया। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।